नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं सरल न्यूज। बंगाल चुनाव में एक बड़ा मोड़ सामने आया है क्योंकि आज जो है वो ममता बनर्जी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। मैनिफेस्टो उर्दू में दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बंगाल में चुनाव है, बांग्ला भाषा नहीं, हिंदी भाषा नहीं, ना इंग्लिश। अब जो है मैनिफेस्टो वो उर्दू में जारी किया गया। अब इसे लेकर के लगातार राजनीति हो रही है। सवाल ये कि आखिर मैनिफेस्टो उर्दू में क्यों आया। इस वक्त हमारे साथ सरदार जी बातचीत के लिए मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं मैनिफेस्टो जो है वो उर्दू में जारी किया गया है, बांग्ला भाषा में नहीं हुआ है, तो ममता बनर्जी ने यह क्लियर कर दिया है कि वो किस पक्ष से लड़ रही हैं। देखिए, वो बांग्लादेश में मिलाना चाहती है भारत का वेस्ट बंगाल को, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। और वो बोल दी है, सबको घर घर में जाकर के उसके आदमी धमका रहे हैं कि भैया तुम घर में रहना, अगर वोट देने जाओगे तो मेरे को वोट देना। अगर भारतीय जनता पार्टी को गलती से वोट दे दिया तो सबके पास में मेरा लिस्ट है और सब कोई नज़र में हो, सबके ऊपर में मेरा गाइडलाइन है, निगरानी है। अगर मेरा गाइडलाइन से इधर उधर भटक करके जाओगे और अगर बीजेपी को वोट दे दिया तो मेरा लिस्ट में है, एकदम तुरंत आ जाएगा और तुमको जो है कहीं से छोड़ेंगे नहीं, तुमको मार खाना पड़ेगा, यहाँ से भागना पड़ेगा। एकदम स्पष्ट एकदम निर्देश जारी कर दिए एक एक आदमी के घर जा करके। और जो उनका जो बटन है, उनका तृणमूल कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह का जो बटन होती है ना ईवीएम में, उस पर इत्र लगा देते हैं, उस पर इत्र लगा देते हैं। और उसके बाद में अगर आप इधर उधर अगर वोट दिए तो आपका उंगली में तो इत्र लगेगा नहीं। आप अगर वो जो तृणमूल कांग्रेस का जो बटन है उस पर अगर उंगली दबा दिए तो आपका उंगली में इत्र लग जाएगा। सरदार जी, आपको ये बात कैसे पता है? वहाँ के लोग बोल रहे हैं, वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि भाई ईवीएम के ऊपर में बटन में उनको इत्र लगा देते हैं और जाकर के, और बाहर में जो लोग वोट दे करके बाहर जो निकलते हैं उनका नाक में लगा के उंगली सूंघते हैं। तो इत्र का अगर सेंट आ रहा है, इत्र छूने से तो सेंट आएगा ना, थोड़ा बहुत सेंट आ रहा है, समझ लो वो बटन को दबाया है, तब उसको कुछ नहीं करते हैं। और नहीं तो फिर उसका नाम लिखा गया, कभी भी उसका कहानी हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो ये संज्ञान ले कि जो है इतना आसान नहीं है, वहाँ जो है बहुत परीक्षा वाला बात है। मोदी जी को और अमित शाह जी को वहाँ संज्ञान लेना चाहिए। वहाँ का नागरिकों का सुरक्षा सबसे पहला दायित्व है। वहाँ पर पिछले बार भी देखिए लाखों आदमी जो है मार के भगा दिया गया। जैसी जीता दूसरे दिन 3-4 दिन दंगा रहा, सबका घर जलाता रहा, सबका घर पकड़ करके। दीदी बंगाल का सोचती हैं, वो जानती हैं कि बंगाल को कैसे संभालना है, इसीलिए उनका कहना है कि चौथी बार भी बंगाल की जनता उन्हें ही लाएगी। देखिए, ऐसे तो कोई भी कह देगा, वो अपने आप को भगवान समझ रही है। अरे भैया, जो राम का नहीं हो किसी काम का नहीं। विनय पत्रिका में श्री राम प्रभु बोले हैं, जाके प्रिय न राम वैदही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यपि परम से नहीं। जैसे कि है राजा भरत अपना माँ को त्याग दिए, हाँ, राजा बलि गुरु शुक्राचार्य को त्याग दिए, और जो है ना भक्त प्रहलाद जो है अपना पिताजी को त्याग दिए, और जो है विभीषण अपने सगे भाई रावण को त्याग दिए। उसी प्रकार जो है कोई राम को अगर अपने हृदय में धारण नहीं करता है, श्री राम को अगर नहीं मानता है, उनसे प्रेम नहीं है, उसका मुंह पर थूक दो, उसको बहिष्कार कर दो, बायकॉट कर दो जीवन से, नहीं तो तुमको भुगतना पड़ेगा 110%। और जय श्री राम बोलने से बिलबिल आ जाती है। पहले के जमाना में राक्षस लोग देखते थे जय श्री राम बोलने से बिलबिला जाता था, वैसे ही जय श्री राम बोलने से जो है ना उसका शरीर में कंपन होने लगता है। जय श्री राम बोलता है, अमाके उल्टा पलटा बोलचे, अमाके खराब बोलचे, अमाके फालतू कथा बोलचे, जय श्री राम बोलने से बोलती है। तो ऐसे आदमी का मुंह पर थूक दो, त्याग दो, उसको बहिष्कार कर दो जीवन से। जो राम को अपना हृदय में धारण नहीं करता है, जो राम को प्रेम नहीं करता है, वो करोड़ों शत्रुओं के बराबर है, एक दो नहीं, करोड़ों शत्रुओं के बराबर है। ऐसा विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी बोले हैं, ये बात जान लीजिए। हाँ, रहे हैं कि ममता बनर्जी तब के राक्षसों के बराबर है। बिल्कुल, पहले के जमाने में नहीं देखते थे खून और हड्डी बरसा देते थे, यज्ञ और तपस्या करते थे ऋषि मुनि, तो बड़े बड़े राक्षस जो है एक से खूंखार जो है ना दानव जो उसमें प्रेत जो रहता था आगे खून और हड्डी बरसा देता था, उसको अपवित्र कर देता था। वैसे ही ये सब राक्षस लोग हैं, इनको राम प्यारा नहीं है। बोलता है जय श्री राम, कौन बोल रहा है, आओ सामने आकर के बात करो, कौन जय श्री राम बोलता है, हमारे गाला गाली दीचे बोलता है, जय श्री राम गाली है। अरे भगवान शंकर भगवान का जो है ना अपना हाथ से साइन किए हैं रामायण लिखने समय, सत्यम शिवम सुंदरम, वो जो है ना वो रामायण में श्री राम प्रभु जो है वो जो उद्घोष है जय श्री राम। ममता बनर्जी को ताड़का बता रहे हैं। ताड़का तो बहुत छोटा मोटा है, 1000 गुना डेंजर है वो। ये बात जान जाइए, भारत देश ये लास्ट चांस है। अगर जीत गया बंगाल, ये अगर वेस्ट बंगाल जीत गई ममता बनर्जी, तो बांग्लादेश पक्का तय है, भारत से कट जाएगा।
ममता बनर्जी साफ तौर पे कह रही है कि वो जब तक है तब तक हिंदू सेफ है। जिस दिन वो हट गई उस दिन टीएमसी के कुछ लोगों से हिंदुओं को कोई बचा पाएगा या नहीं, इस बात की गारंटी नहीं है। वो हाथ हटा लेंगी तो हिंदू अनसेफ हो जाए। देखिए, ऐसे बोल के डराती है, ऐसे बोलता डराने का एक कला उनको पता है। उनको सब पता है कैसे डरा करके लोगों का वोट लेना है, कैसे फुसलाना है, कैसे बरगलाना है, कैसे धमकी देना है। वो बहुत मजा हुआ है। एक देखते नहीं है स्कूटर, और कोई भी जाइए स्कूटर और मैकेनिक के पास में, कोई एक मिस्त्री रहता है, एक चेला रहता है ना। चेला को दे दीजिए 2 घंटा लगा देगा एक छोटा सा नट टाइट करने में, वही मिस्त्री तुरंत फटाफट रिंच पाना से टाइट कर देगा। 16 नंबर का पाना लगेगा, यहाँ 12 नंबर का। वैसे ही कुशल कारीगर है, राजनीति का खिलाड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को समझने में ना 1 जन्म और लगेगा उसको। इसलिए उसको एकदम टाइट करके रखिए। हर नजर, हर जगह में, हर ग्राउंड पर उसको जो है ना, उसको टाइट होकर के खड़ा होना होगा। अमित शाह जी को वेस्ट बंगाल इतना आसान नहीं है जीतना। बताइए, आप कह रहे हैं वेस्ट बंगाल को जीतना आसान नहीं है। सोचिए कि ममता बनर्जी के सामने खुद गृह मंत्री जाकर बंगाल में बैठ गए हैं। गृह मंत्री को मुख्यमंत्री के खिलाफ उतरना पड़ा है। सोचिए कितनी बड़ी पकड़ उनकी बंगाल में है। ऐसे में आपको उम्मीद है कि बीजेपी आ पाएगी? बिल्कुल, देखिए एक चैलेंज है एक तरह से, और वहाँ लास्ट ऑप्शन है, वहाँ का हिंदुओं के लिए लास्ट ऑप्शन है। मैं अभी आपको बोला कि जो श्री राम प्रभु को अपना हृदय में धारण नहीं करता उसको त्याग दो मेरे भाई, तुम्हारा कोई नहीं हो, करोड़ों शत्रुओं के बराबर है। और ये जान लीजिए, एक जो है वहाँ ईडी, सीबीआई, जज को उन लोग 7 घंटा 8 घंटा बंधक बना लेते हैं। तो एक आम नागरिक का क्या औकात है, ये बताइए। एक आम नागरिक का क्या औकात है? ऐसे मुख्यमंत्री हैं, आकर अपनी जनता के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही हैं और आप उनकी बुराई कर रहे हैं। अरे कोई सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ा, वो तो सिर्फ नेम और फेम के लिए आई थी। हाँ कि भैया सुप्रीम कोर्ट में मैं भी एरकम कोर्टे पार्ची, हमें भी वकील, ऐसे बोलेगा मैं भी लो कानून जानती हूँ, ऐसा करके नेम और फेम के लिए आई थी, न्यूज में बने रहने के लिए। तो ये बात जान लीजिए, अब इनका दाल गलने वाला नहीं है। इनको बहिष्कार करना एकमात्र विकल्प है। अगर वहाँ का जो हिंदू हैं उनको समझदारी से काम लेना होगा। अगर नहीं पलायन करना है, पिछले साल जैसा पिछले बार हुआ था, लाखों की संख्या में पलायन करके भाग गए थे, है ना। तो इस बार अगर नहीं पलायन करना होगा तो ऐसे ममता बनर्जी को तुरंत बहिष्कार करना होगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। इन लोग बड़े बड़े एमएलए को, बड़े बड़े मंत्री को उन लोग जो है मार करके टांग देता है। पलायन करना होगा या फिर ममता बनर्जी को पलायन कराना होगा, ऐसे कैसे? वो रात भर सकती है बंगाल के लिए अच्छा सोच के, और आप कह रहे हैं पलायन करा। देखिए, बोलना और करना, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। वहाँ लोग जो है उनको अब जो है मन से निकाल दिए हैं, और डर बैठ गया है। ममता बनर्जी के प्रति डर बैठ गया है। तो कैसे भी कर करके इससे बचने के लिए हर तरह से व्यवस्था कर रहे हैं कि भैया इधर भी खाइए, इधर भी गड्ढा है, हाँ? न खुदा मिला न बिसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हम। तो इसलिए सोच रहे हैं कि कहाँ जाएं, कि उन लोग के पास ऑप्शन नहीं है वहाँ का आवाम के पास में। तो वो भी डर के मारे, डर का माहौल में जी रहे हैं। लास्ट ईयर में देखे लड़की लोगों का बलात्कार करना, अभी तक वहाँ पर सुरक्षित नहीं है। बोलता लड़की का बलात्कार होगा तो हम पैसा दे देंगे, है ना। कितना रुपया देने के लिए बोले हैं। तो आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का बंगाल के प्रति जो प्यार है वो झूठा है? अरे काहे का प्यार, वो तुष्टिकरण में अंधा है। वोटर उनका जो है विदेश से आते हैं, वो आकर के यहाँ सरकार बना के चले जाते हैं। वो वोटर जो है 15 करोड़ घुसपैठी है, उनके बदौलत उड़ती है और उनके बदौलत दादागिरी करती है। तो लोगों को, आवाम को चाहिए कि इनको बहिष्कार करें। मान लीजिए अगर एक बार फिर से ममता बनर्जी दोहराती हैं, फिर क्या हो? देखिए, अगर दोहराती है तो फिर अब मार खाने के लिए तैयार रहो। हाँ, तो ये वहाँ का पब्लिक को चाहिए समझदारी से काम ले कि भैया वोट जो है ना दिल से नहीं दिमाग से दीजिए। कौन आपके लिए अच्छा कर सकता है, कौन यहाँ जो है आपका है, अपना कौन है, कौन श्री राम प्रभु को जो है ना अपना हृदय में धारण करता है। यही बात बोलना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने सुना, इसे लेकर आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहें सरल न्यूज़।